हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में बोर्ड के डायरेक्टर से स्कैंडल की वजह से शॉरन को गुस्सा कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी की स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि शंघाई ग्रुप में इंटरनल रिलेशनशिप की इजाजत नहीं है। क्या ये रूल तुम पर अप्लाई नहीं होता? और क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट शन ग्रुप की शेनगू से हुई है? शॉरन कहता है कि रूमर सही है या गलत, इस बात को हम साइड पर कर देते हैं, लेकिन शंघाई एक गेम कंपनी है और अचानक से हमारी कंपनी टॉप सर्च बन गई है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इस स्कैंडल के पीछे कोई है या नहीं। इस बात का अंदाजा आप लोगों को मुझसे बेहतर होगा क्योंकि आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। पहली बात ये कि शंघाई ग्रुप ने सोंगलिन के स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सोंगलिन का स्टूडियो शंघाई ग्रुप का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए सोंगलिन मेरी सबऑर्डिनेट नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरी और शेनगू की एंगेजमेंट की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी और शेनगू की शादी नहीं हुई, तो फिर मैं सोंगलिन को डेट करूँ या फिर उससे शादी कर लूँ, ये मेरा राइट है। और जहाँ तक बात रही स्टॉक्स मार्केट की, तो अगर आप गौर करें तो इससे कंपनी को इतना नुकसान नहीं होने वाला। शॉरन कहता है कि अभी इस साल के कुछ प्रोजेक्ट्स बाकी हैं। जब वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो पिछले साल के मुकाबले आप लोगों को इस साल 30% ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। दूसरा डायरेक्टर कहने लगता है कि जितने अच्छे से तुम बात करते हो, अगर तुम इतने अच्छे से काम भी करते तो हम यहाँ पर बैठकर तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रहे होते। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहे हैं और इन 2 दिनों तक तुम्हारे शेयर्स के राइट हम फ्रीज कर देंगे। अगर तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए तो फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इस गेम से निकाल लेंगे। डायरेक्टर कहता है कि तब जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अब शेनगू लिन के लिए खाना लेकर आती, लेकिन लिन काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता तो शेनगू कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? लिन कहता है कि अपना फोन चेक करो। शेनगू को भी स्कैंडल के बारे में मालूम हो जाता है। लिन कहता है कि मुझे शंघाई जाना है। शेनगू कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने रिजाइन कर दिया है? पीआर का काम पहले तुम संभाला करते थे, लेकिन अब तुम वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद लिन रुक जाता है। सोंगलिन अब इस स्कैंडल को देखकर परेशान हो रही होती है। सोंगलिन शॉरन को मैसेज करती है कि तुम कैसे हो, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। शेन को अपने असिस्टेंट पर गुस्सा कर रही होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि इसमें लिन का नाम नहीं आना चाहिए। तो इसका असिस्टेंट कहता है कि मैंने सिर्फ आपके ही ऑर्डर्स को फॉलो किया है, लिन का नाम खुद ब खुद स्कैंडल में आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया। शेन को कहती है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई है। दूसरी तरफ शॉरन कहता है कि मुझे इस बात पर हैरानगी हो रही है कि सिर्फ सोंगलिन और लिन की एक तस्वीर से इन्होंने पूरी कहानी तैयार कर ली है। शॉरन अपने पीआर मैनेजर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सोंगलिन और लिन पर अटैक नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर नैन आ जाता जो कि शॉरन से कहता है कि क्या तुम वही शॉरन हो जिसको मैं जानता हूँ? शॉरन कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? नैन कहता है कि तुम भला अपने भाई को कैसे फ्रेम कर सकते हो? शॉरन कहता है कि मैं भला अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूँगा? नैन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ एक लड़की की खातिर तुमने अपने भाई को कंपनी से निकाल दिया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में किस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं? शॉरन की पीआर मैनेजर नैन से कहती है कि तुम इसके इतने पुराने दोस्त हो, सिर्फ एक ऑनलाइन गॉसिप की वजह से तुम अपने दोस्त पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते। शॉरन कहता है कि ये हमेशा से ही ऐसा है, मुझे इसकी आदत हो गई है। नैन कहता है कि इस में हुआ क्या है? शॉरन कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। तो पीआर मैनेजर कहती है कि किसी ने शॉरन के खिलाफ ये साजिश की है। नैन कहता है कि इसके पीछे कौन है? शॉरन कहता है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने की हैसियत से क्या तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? नैन कहता है कि मुझे तुम पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी पीआर टीम पर भरोसा है। ये कहकर नैन पीआर मैनेजर के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगलिन अपने डिनर का इंतजार कर रही होती है। ताशुंग इसको कॉल करके कहता है कि तुम नीचे मत आना क्योंकि नीचे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। ये सुनकर सोंगलिन हैरान होती है कि क्या मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ। वो सोंगलिन से कहता है कि तुम ये नई सर्च चेक करो, अब तुम्हें और लिन को डिस्कस किया जा रहा है। सोंगलिन हैरान होते हुए कहते कि इन्होंने एक तस्वीर से लव ट्रायंगल की कहानी बना ली है। इतने में इसको यी की कॉल आ जाती है। इसको कहती है कि तुम्हें सिचुएशन में रिलैक्स रहना चाहिए। सोंगलिन इसको बताती है कि मेरी कंपनी के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा हो गए हैं, मुझे उन्हें जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यी कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारी बातों का उल्टा मतलब निकाला जाएगा। ये सोंगलिन से कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। अब लिन शॉरन को कॉल करता है कि दोनों एक साथ एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? शॉरन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। लिन शॉरन को उस दिन के बारे में बताने लगता है, लेकिन शॉरन कहता है कि ये सिर्फ एक रूमर है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तुम्हें इतने टाइम बाद कोई ऐसा मिला जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। मुझे इस बात की फिक्र है कि इस इंसिडेंट से तुम दोनों को सफर करना पड़ेगा। शॉरन कहता है कि मुझे तुम्हारी और
शेनगो की ज्यादा फिक्र हो रही है। लिन कहता है कि अटैक तुम पर हुआ है तो तुम हमारे बारे में परेशान क्यों हो रहे हो। शॉरन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। इस फोन कॉल के बाद लिन कहता है कि सिचुएशन शॉरन के कंट्रोल से बाहर है। अगर ये रूमर और फैल गया तो शेनगो भी गलत समझेगी, इसलिए मुझे ही इस मेस को समेटना पड़ेगा। ये रिपोर्टर्स सोंगलिन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये बहुत चालाकी से सोंगलिन को अपनी असिस्टेंट बनाकर यहाँ से ले जाती है और इन रिपोर्टर्स को शक भी नहीं होता। वापस घर आने के बाद सोंगलिन को शॉरन की कॉल आती है। सोंगलिन इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शॉरन सोंगलिन से कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो कि तुम्हें कॉल करने में मुझे इतना टाइम लग गया है। क्या रिपोर्टर्स ने तुम्हें हरास तो नहीं किया। सोंगलिन कहती है कि तुम इन रूमर्स को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोंगलिन कहते हैं कि उस दिन मैं और लिन वैसे ही बाहर खाना खाने के लिए गए थे, हम डेट पर नहीं गए थे। शॉरन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ। सोंगलिन कहती है कि नहीं, जो तुम्हारे बारे में ऑनलाइन कमेंट्स है वो बहुत ही बुरे हैं। शॉरन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, नैन और मेरी पीआर टीम सब कुछ संभाल लेगी। इतने में ही पीआर मैनेजर और नैन यहाँ पर आ जाते हैं। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि आज रात मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। सोंगलिन कहती है कि ठीक है। नैन शॉरन से कहता है कि बहुत सारे लोग तुम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए। तुम आखिर हेजिटेट क्यों कर रहे हो। शॉरन कहता है कि सोंगलिन एक प्राउड लड़की है, मुझे मालूम है कि हमारे रिलेशनशिप के अनाउंस हो जाने के बाद लोग सोंगलिन के बारे में गलत बातें करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सोंगलिन हर्ट हो। अब विक को मालूम हो गया होता है कि आखिर किस वजह से गेम में ये बग आ रहा है। शेनगो से पूछती है कि क्या सोंगलिन अब इस गेम को खुद हैंडल कर सकती है, तो विक कहता है कि आगे चलकर भी सोंगलिन को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। शेनगो कहती है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता ही काम करेंगे। मैं शॉरन को अच्छे से जानती हूँ, वो सिर्फ तभी मुझसे मदद मांगेगा जब उसके पास कोई और चॉइस नहीं होगी। अभी हमारा काम सिर्फ इंतजार करना है। अब यही को युनफे की कॉल आती है। युनफे को बताता है कि सोंगलिन की जो हमारे हॉस्पिटल में वीडियोस थी वो डिलीट हो चुकी हैं और मैंने अपने कोलीग से भी पूछा था, उसके मुताबिक ये वीडियोस हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई। ये सुनकर यही कहती कि मुझे मालूम था कि मैं तुम पर रिलाई कर सकती हूँ। अब शॉरन काम करने के बाद काफी थक गया होता है। ये कहने लगता है कि तो इस तरह से अकेला महसूस होता है। सोंगलिन कहने लगती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। यहाँ पे सोंगलिन को देखकर शॉरन हैरान हो जाता है, कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सोंगलिन कहती कि ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। सोंगलिन कहती कि मैं काफी लकी हूँ, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो कंप्यूटर इक्विपमेंट मूव किए जा रहे थे तो मैं भी उन्हीं लोगों के ग्रुप में शामिल होकर यहाँ पर आ गई। शॉरन सोंगलिन को हक करते हुए कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सोंगलिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे तुम भी घर नहीं जा सकते हो आज। शॉरन कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो। सोंगलिन कहती है कि अगर तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि शिंगटियन की वजह से सिचुएशन और खराब हो जाए। शॉरन कहता है कि क्या तुम इस वजह से नहीं आई क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। सोंगलिन कहती है कि हाँ शायद थोड़ी सी हो रही हो। ये सुनकर शॉरन मुस्कुराने लगता है। शॉरन कहता है कि तुम्हें आज रात यहीं पर सोना पड़ेगा। सोंगलिन कहती है कि कोई बात नहीं। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सोंगलिन कहती है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो फिर गलती मेरी है, मुझे तुमसे अपनी गेम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। शॉरन कहता है कि अभी सिचुएशन हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। अब सोंगलिन यहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ लिन ने एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू लेने के लिए बुलवाया होता है। रिपोर्टर लिन से पहला सवाल ये पूछती है कि क्या आपको जबरदस्ती कंपनी से निकाला गया है, तो लिन कहता है कि मैंने रेजिग्नेशन अपनी गलती की वजह से दिया था। अब दूर खड़ी शेनगू अपने असिस्टेंट के साथ लिन को देख रही होती है। शेनगू जाने लगती है, लेकिन इसका असिस्टेंट कहता है कि अगर तुम वहाँ पर चली भी जाओगी तब भी तुम लिन की कोई मदद नहीं कर सकती। रिपोर्टर लिन से कहती है कि क्या ये बात सच है कि आपको जबरदस्ती शंघाई ग्रुप से नहीं निकाला गया, तो लिन कहता है कि मैं और शॉरन भाई हैं, अगर हम दोनों से कोई गलती हो जाती है तो हम उसको एडमिट करते हैं। अब रिपोर्टर इसके और सोंगलिन के बारे में सवाल पूछती है, तो लिन कहता है कि मेरे और सोंगलिन के बारे में जो रूमर्स हैं वो सही नहीं है। सोंगलिन एक बहुत अच्छी गेम डिजाइनर है, हम बस साथ में डिनर कर रहे थे। रिपोर्टर कहते हैं कि क्या आपने कभी भी सोंगलिन को पसंद नहीं किया या फिर आप सिर्फ ये इस स्कैंडल को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। स्टीवन शेनगू का हाथ छोड़ देता है, कहता है कि अब तुम वहाँ पर जा सकती हो। अब शेनगू लिन के पास आकर बैठ जाती है। ये लिन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर रिपोर्टर कहती है कि ये कौन है, तो शेनगू कहती है कि मैं लिन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।